नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 338 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग विश्व की प्रमुख झीलों को देखेंगे और उससे जुड़े कुछ विशेष तथ्य, टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे दोस्तों, घास के मैदान के बारे में देखेंगे और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे एक साथ, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों जैसे ये देख रहे हैं आप लोग झीलें देख रहे हैं दोस्तों। ये विश्व का मैप है आपका। जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट किया है उन चीज़ों को, वो मेन चीज़ें आपकी हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी। और स्थित ये कहाँ है आपकी? तो एशिया में स्थित है दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों मृत सागर, डेड सी। मृत सागर सबसे गहरी झील है। और वही मृत सागर जैसे आपका दिख रहा है, ये मृत सागर है जो 4 झील के ऊपर दिख रहा है। और ये भी दोस्तों आपका इजराइल, जॉर्डन और इसी सीमा में स्थित है। ये एशिया में ही स्थित है। जो विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर। और विश्व की सबसे गहरी झील की अगर हम बात करें तो बैकाल झील है जो एशिया में स्थित है और ये रूस वाले भाग में स्थित है, साइबेरिया जो है उसमें स्थित है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका एशिया में बल्कस झील है, अरल सागर है, ओनेगा झील है आपका। ओनेगा झील तो आपका यूरोप की सीमा बनाती है, लेकिन बल्कस झील और ये आपका जो है ये एशिया में है। काला सागर जो है दोस्तों, काला सागर से भी पीसेज में भी क्वेश्चन आया था। काला सागर की बात करें तो ये एशिया और यूरोप से सीमा बनाता है। काला सागर आपका। उसके बाद ऊपर देखते हैं हम लोग, लडोगा झील है आपका यूरोप में है। साइमा झील है आपका यूरोप में स्थित है। चाड झील जो है सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में, उसमें स्थित है। उर्मिया झील आपका एशिया में है। विक्टोरिया झील आपका जो है अफ्रीका में है। और विक्टोरिया झील के मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। टंगानिका झील की बात करें, टंगानिका झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। न्यासा झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद आगे इधर देखते हैं, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। 5 झीलें क्रम से हैं। स्लेव झील है आपका, रेंडियर झील है, विनिपेग झील है, सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है। ये आपका कौन सा महाद्वीप है? तो ये महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही ग्रेट बियर झील है जो आपका अलास्का वाला क्षेत्र है उसमें पड़ती है। और सुपीरियर के बाद मिशिगन झील, ये क्रमिक झील है, इनको कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी आता है। ह्यूरॉन झील, ओंटेरियो झील और ईरी झील, ये भी आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बॉयलिंग झील, ये भी उत्तरी अमेरिका में है। दोस्तों सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की, सुपीरियर झील। और ऐसे अगर हम खारे पानी की झील की बात करें तो कैस्पियन सागर क्या है? सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। टिटिकाका झील दोस्तों, ये दिख रहा है जो महाद्वीप है। और ये महाद्वीप कौन सा है? तो ये महाद्वीप आपका दक्षिण अमेरिका है। और ये टिटिकाका झील है जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। और ये नौकागम्य सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? नौकागम्य झील है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं इधर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आयर झील है जो सबसे बड़ी झील है।
फ्रोम झील है, ये कहाँ पर है आपका, ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। तो ये रही महाद्वीपों की झीलें जिनकी बात करते हैं। उसके बाद बात करें आगे, तो देखिए अन्य तथ्य देख लेते हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कौन सी सीमा पर कोरोमंडल तट स्थित है? इसी पर खारे पानी की एक झील लैगून झील है, जिसे क्या कहा जाता है, पुलिकट कहा जाता है। तो पुलिकट झील पूछा जाता है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में स्थित है दोस्तों। उसके बाद मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील, जिसमें केबुल लाम जाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। ये लोकटक झील है, पड़ती है आपका मणिपुर में, उसमें स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़े खारे पानी की झील सांभर नहीं है, सबसे खारी झील है भारत में सांभर झील। अब इधर देख लेते हैं कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जम्मू और कश्मीर भारत की सबसे बड़ी झील स्थित है, बुलर झील स्थित है, जो अभी समय जम्मू में ही पड़ती है। श्रीनगर और जम्मू में स्थित मीठे पानी की झील है, कौन सी झील है, डल झील है। झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है कौन सी, तो बुलर झील है दोस्तों। बुलर झील को अभी हमने बताया कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की झीलें एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं दोस्तों वान झील। वान झील तुर्की ये सर्वाधिक खारी झील है। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। टंगानिका झील अभी बात हुई थी, कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, अभी मैंने बताया था, तो कहाँ पर स्थित, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। उसके बाद सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है क्षेत्रफल के हिसाब से। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, और यह है कहाँ पर, केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है ये। लेक मिशिगन यानी मिशिगन झील यूएसए के शिकागो में स्थित है। लेक मिशिगन जनवरी 2016 में आए लिजार्ड के कारण पूर्णतः बर्फ में तब्दील हो गई थी। मृत सागर इजराइल वेस्ट बैंक जॉर्डन स्थित लवड़ी झील है, विश्व की सबसे नीची झील है, अभी मैंने चर्चा की थी। बैकाल झील की बात करें तो विश्व की प्राचीनतम झील है ये, और सर्वाधिक गहरी झील भी है। सर्वाधिक गहरी झील है या नीची झील है, सर्वाधिक गहरी झील है। नीची झील की बात करें तो मृत सागर है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित, अभी बात इसकी मैंने आपसे की थी। तो दोस्तों ये रहा आपका क्या है, झीलों से संबंधित डाटा। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग भारत के विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में देख लेते हैं। एक एक महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं एशिया में। एशिया की बात करें तो कानयोमा ये म्यांमार में पड़ता है। काराकोरम श्रेणी आपकी जो है आपका भारत में पड़ती है, काराकोरम, और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की माउंट एवरेस्ट के बाद। केटू गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है काराकोरम को। पामीर का पठार आपका तिब्बत में पड़ता है। हिंदुकुश पर्वत आपका अफगानिस्तान के उधर पड़ता है। तियान शान ये आपका क्या है, चीन में पड़ता है। उसके बाद हिमालय की बात अगर करें तो हिमालय जम्मू कश्मीर चीन की सीमा बनाता हुआ अरुणाचल प्रदेश तक इधर फैला हुआ है, उधर ऊपर अफगानिस्तान तक जो है इसकी सीमा है। उसके बाद पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है आपका गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं यूरोप और एशिया में सीमा बनाता हुआ यूराल पर्वत है, जो यूरोप और अफ्रीका में यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। काकेशस पर्वत है जो यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। अल्पस पर्वत की बात करें दोस्तों तो ये स्विट्जरलैंड के पास स्थित है, उसमें सीमा बनाता है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है लगभग। ब्लैक फॉरेस्ट
ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका जो है यूरोप में ही स्थित है। उसके बाद दोस्तों यूरोप के बाद हम लोग आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में है किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। डाकेंसबर्ग पर्वत है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपलेशियन। अपलेशियन की अगर बात करें तो अपलेशियन दोस्तों पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। एल्गिनी पड़ता है। रॉकीज पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है तो उत्तरी अमेरिका में पड़ती है रॉकीज पर्वत। मैकिन्ले पर्वत कहाँ पड़ता है तो मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका में पड़ता है आपका। मैकेंजी पर्वत भी वहीं पड़ता है। अलास्का श्रेणी भी वहीं पड़ती है। सियरा नेवादा ये भी अमेरिका में ही पड़ती है। सियरा माद्रे भी पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। कॉर्डिलेरा डी मेरिडा और कोटोपैक्सी चेम्पाराजो ये सारे पर्वत शिखर कहाँ पड़ते हैं आपका, ये एंडीज पर्वतमाला श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और ये पड़ते हैं सारे आपके जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और दोस्तों कोटोपैक्सी की अगर बात करें तो इक्वाडोर में पड़ता है कोटोपैक्सी जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत भी है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है कौन सा प्रेनीज पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ब्रोकन हिल्स है आपका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और दक्षिणी अल्पस जो है आपका ये आपका दोस्तों न्यूजीलैंड है उसमें पड़ता है। अब इधर देख लेते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। एपिनाइन पर्वत कहाँ है तो आपका इटली में है। माउंट टिटिलिस स्थित है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। ड्रेकेनबर्ग कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये। रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है, एल्ब्रुस है। फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा का विस्तार है जूरा पर्वत। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है दोस्तों। अब देख लेते हैं इधर साधारण 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है आपका पर्वत की उसमें आता है। पर्वत विश्व का लगभग 25% भाग है में विस्तार है इनका। विश्व की जनसंख्या के 10वें हिस्से के निवास भी यहाँ पर है दोस्तों। डेनाली मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च शिखर है। एल्गेनी पर्वत यूएसए में है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। सियरा नेवादा एनाकोंडा श्रेणी मिश्रित या जटिल पर्वत है, यूएसए में है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं अल्पास एंडीज और हिमालय पर्वत कैसे हैं। टर्सरी या अल्पाइन युगीन वलित पर्वत हैं और इन्हें नवीन पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि वलित पर्वतों का निर्माण ये माना जाता है कि सबसे लास्ट में हुआ था। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है तो एंडीज पर्वत है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित व्हाइट पर्वत कौन सा है, व्हाइट पर्वत है। वह पर्वत जो ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का भाग है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत से अवस्थित है तो ब्लैक पर्वत है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हैं आपके कुछ पर्वत। अब उसके बाद जो है देखते हैं, आगे चलते हैं। झीलें आपकी हो ही गई हैं, पर्वत हो गया है। आगे देखते हैं प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे देखते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं मैप में दर्रे। इसमें आपका जैसे काराकोरम है, यहाँ जोजिला और बुर्जिला है, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पीर पंजाल बनिहाल ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश और उसके उसमें पड़ता है। शिवकिला माना शिवकिला आपका जो है हिमाचल प्रदेश और माना नीति और लिपुलेख ये सारे दर्रे आपके कहाँ पड़ते हैं तो उत्तराखंड में पड़ते हैं दोस्तों। ये सारे दर्रे कहाँ पड़ते हैं आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं।
मैप भी है आपका बना हुआ है इधर। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है आपका? सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा। बोमडीला दर्रा आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा है, तुजू आपका जो है दोस्तों ये आपका मिजोरम में पड़ेगा। मेघालय का पठार, छोटा नागपुर पठार, रांची गए, ये सारी चीज़ें इसमें है। पाल घाट आपका केरल में पड़ेगा। भोर घाट और थाल घाट ये आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। काठियावाड़ प्रायद्वीप ये आपका गुजरात में पड़ेगा। भारतीय मरुस्थल यानी थार के मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान में पड़ेगा। इसके अलावा अब इधर देख लेते हैं, देखिए क्रम से ये मैप था, अब इधर देख लेते हैं स्थिति के बारे में। पर्वतीय दर्रे एवं उनकी स्थिति, जैसे पर्वतीय दर्रा जो जेलेपला या नाथुला सिक्किम में पड़ता है, अभी बताया था। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लांगला लद्दाख में, जोजिला जम्मू कश्मीर। रोहतांग सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। नीतिमाना लिपुलेख उत्तराखंड। बोमडिला सेला अरुणाचल प्रदेश। पालघाट केरल में पड़ता है। भोरघाट और थालघाट कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद देख लेते हैं जलप्रपात। जलप्रपात एवं वह विशेष तथ्य, जैसे जलप्रपात की बात करें तो जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, तो ये कहाँ आपका है? सरस्वती नदी पर है, कर्नाटक में। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा में है दोस्तों। मांडवी एक प्लेस भी है जो आपका गुजरात में पड़ता है। कुचिकल जलप्रपात बरही नदी में, कर्नाटक में है। नोह कालिकई मेघालय में है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पर स्थित है ये, और भारत का नियाग्रा भी इसे कहा जाता है, चित्रकूट को। उसके बाद शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक पर कावेरी नदी पर है, और कपिलधारा जलप्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है दोस्तों। इसमें इम्पॉर्टेंट की बात करें तो जोग जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है आपका, धुआंधार जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है, चित्रकूट जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है, और शिव समुद्रम जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है, ये मुख्य इम्पॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो विश्व के प्रमुख जलप्रपात की बात करेंगे दोस्तों तो देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल भी इसे किया गया है। और जाम्बेजी नदी पर दोस्तों करीबा बांध है जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन का कार्य भी करता है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्टेनले एवं लिविंग स्टोन जलप्रपात की बात करें तो यह कांगो नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर इरी व ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। दुगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला कौन सा है दोस्तों? तो पहला की अगर बात करें तो नियाग्रा है, और दूसरा आपका, पहला आपका एंजल है, दूसरा आपका दुगेला है। अब देखते हैं इधर अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है मालवा का पठार। अरावली की बात करें तो दोस्तों राजस्थान दिल्ली तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। विंध्य की बात करें तो विंध्य मिर्ज़ापुर से लेकर आपका मध्य प्रदेश तक ये पहाड़ फैली हुई पूरी तरह से। भारत में चट्टान प्रणालियों के निर्माण का क्रम देखें तो धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये जो है चट्टानों के विकास का क्रम है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है कौन सा? शांत घाटी, साइलेंट वैली जिसे कहा जाता है, केरल में स्थित है ये। पूर्वोत्तर की पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है तो गारो, खासी और जंतिया नागा ये आपकी जो है पहाड़ी जनजातियां हैं। गारो, खासी, जंतिया ये तीनों पहाड़ी हैं दोस्तों, मेघालय में स्थित है।
भारत का विशालतम हिंद नद है कौन सा? सियाचिन। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सा? सतपुड़ा रेंज स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका जो है जलप्रपात एवं प्रमुख दर्रे। अब दोस्तों आप आगे देखते हैं हम लोग भारत का राष्ट्रीय पशु यानी टाइगर की बात करते हैं। टाइगर की बात करें दोस्तों, ये संदर्भ स्टेट ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट 2018, लेकिन इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ परिवर्तन हुए उसे ऐड किया है मैंने। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, जैसे टाइगर संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तब 1973 में, और वन संरक्षण अधिनियम आया था 72 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और 73 में उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर आया। पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है टाइगर की। बाघ IUCN की लाल सूची में यानी रेड लिस्ट में संकटाग्रस्त श्रेणी में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत वैश्विक बाघ संख्या के 60% का निवास स्थान है। अब उसके बाद देख लेते हैं एक तरफ से हम लोग बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत हुआ था, अभी हमने चर्चा की थी। और NTCA जिस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है वह है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों की संख्या में वृद्धि की दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, 2022 तक रखा गया था, 2010 में रखा गया था। कार्बेट राजाजी टाइगर एवं राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है हिमालय वैश्विक विविधता हॉटस्पॉट में। और वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघों में भारत में बाघों की कुल संख्या है अनुमानित है 2967। वर्तमान में भारत में कुल टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों यहाँ कुल टाइगर रिजर्व जो पहले था वो 50 था, अब टाइगर रिजर्व की बात करें तो दोस्तों 53 हो गए तो टोटल टाइगर रिजर्व, जो मैंने नीचे ऐड किया है। 51वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो श्री बुल्लुपुथु मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है 5। उसके बाद 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। उसके बाद अगला है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये आपका कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों है, ये स्थित है। और इसके हो जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्वों की संख्या 4 हो जाएगी। तो ये कुछ तथ्य थे जिन्हें हमने ऐड किया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 6 में। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। वर्तमान की तुलना में 33% वृद्धि हुई थी 2014 की तुलना में। प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व और उनकी अवस्थित, जैसे नागार्जुन सागर सैलम आंध्र प्रदेश, अमरावती अमराबाद है तेलंगाना, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कड़तनिया घाट उत्तर प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व स्थित है, जैसे आपका दुधवा टाइगर रिजर्व और दूसरा है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अभी T2X पुरस्कार भी दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बाघों की संख्या में वंश वृद्धि ज़्यादा हुई थी। औरंग असम में है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अभी ये आया भी था दोस्तों सिमलीपाल। संबंधित अन्य तथ्य देखते हैं। पेंच महाराष्ट्र में पड़ता है, कान्हा सतपुड़ा। पेंच की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ता है। तो कान्हा सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़ एवं संजय धुवरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। नबीगांव नागजीरा
तदोबा अंधेरी, पेंच, मेलघाट, सह्याद्री एवं बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, दुधवा एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन का एवं वन जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा, यह उल्लेखित है संविधान के अनुच्छेद 48 में। 48 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व है जो जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 48 का आपको राजनीतिक तत्वों में जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो ये था दोस्तों टाइगर से। अब देख लेते हैं टाइगर की बात। टाइगर से संबंधित सूची देख लेते हैं, एक तरफ से देखते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। उसके बाद कार्बेट, जिम कार्बेट की बात करें उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पलामू झारखंड, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सैलम त्रिशैलम आंध्र प्रदेश, अमराबाद तेलंगाना, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतनिया घाट उत्तर प्रदेश, कालाकांड मुंडनथुरई तमिलनाडु, वाल्मीकि बिहार, पेंच मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दम्फा मिजोरम, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र, भद्रा कर्नाटक, पेंच महाराष्ट्र, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, पक्के अरुणाचल प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़, सतकोसिया उड़ीसा, काजीरंगा असम, अचानकमार छत्तीसगढ़, डंडेली अंसी कर्नाटक, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, मुडुमलाई तमिलनाडु, नागरहोल कर्नाटक। उसके बाद और देख लेते हैं परिमकुलम जो है आपका पड़ता है केरल, सह्याद्री महाराष्ट्र, कावल तेलंगाना, बिलिंगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, नपेगांव नागाजीरा महाराष्ट्र, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बोर महाराष्ट्र, राजाजी उत्तराखंड, ओरंग असम, कामलांग अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 3 दोस्तों हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं, जिसमें 51वां आपका कौन सा था? श्री विल्लू पुथू मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। 52वां आपका कौन सा था? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। और 53वां कौन सा था दोस्तों? तो 53वां आपका था, 53वां आपका दोस्तों था, देखो अभी चर्चा कर लेते, नीचे अभी चर्चा हुई थी। 53वां था गुरु घासीदास, है ना। तो 53वां कौन सा था? गुरु घासीदास। यह आपका टाइगर रिजर्व सारी लिस्ट है, आपको देख रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय में भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र के बारे में देखते हैं। पहला है, देखते हैं इसमें इधर, अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई एवं गो पशुओं का आना जाना नियमित रहेगा अभ्यारण्य के लिए। शिकार एवं चराई पूर्णतः वर्जित है, कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान में। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है राष्ट्रीय उद्यानों में। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार में है, 96। वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान 104। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में 10। भारत में सर्वाधिक स्थापित पहला है कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण एवं सामुदायिक रिजर्व शामिल है। संरक्षित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र है जीव संरक्षित क्षेत्र। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं दोस्तों। अब हम लोग इधर देख लेते हैं कुछ चीज़ें। संरक्षण जैसे दिया गया है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्रमुख कार्य, विकास,
शोध एवं मॉनिटरिंग के लिए ये जो है आरक्षित क्षेत्र है। परीक्षा दृष्टि से देख लेते, भारत ने अब तक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं 18। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका लखीमपुर खीरी और बहराइच में पड़ता है, तो इसे भी जो है बात कर लेते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो स्थित है मणिपुर में। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो बुलर झील है दोस्तों। यहाँ पर लोकटक दिया हुआ है, ताजे पानी की ये भी झील है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात की जूनागढ़ में स्थित है, यह प्रसिद्ध है एशियाई शेर के निवास के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एडवर्ड सुयस ने किया। जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोडाइवर्सिटी से परिवर्तित कर दिया। बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से बायोडाइवर्सिटी, तो ये WC रोसेन ने किया। किसने किया? WC रोसेन ने किया। तो दोस्तों आज यहीं तक, धन्यवाद।